Hello student, now we are discussing about syllabus of 9th NCERT। इस बार 9th राजस्थान बोर्ड ने भी क्या कर दिया है, 9th का जो कोर्स है RBSC बोर्ड का जो कोर्स है 9th का, वो NCERT बेस कर दिया है। कैसा कर दिया है? NCERT बेस कर दिया। ठीक है, NCERT बेस मतलब जो सिलेबस CBSE की बुक्स के अंदर यूज होता है वही सिलेबस अभी अपने यूज होगा 9th के अंदर। ठीक है, तो अपन एक एक करके चैप्टर लेते हैं। 9th RBSC का कोर्स जो स्टेट बोर्ड का जो कोर्स था वो अभी अप्लाई नहीं होगा है, वो चेंज कर दिया बोर्ड ने, अपने कुछ रूल जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया सिलेबस के मुताबिक। तो NCERT कोर्स जो NCERT जो बेस है ना CBSE, वह कोर्स अपने अब इस बार लागू होगा। ठीक है, जो कोर्स के अंदर कितने चैप्टर्स है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। तो आज अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है इस चैप्टर का? नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले आप मेरा वीडियो देख लेना। फर्स्ट वीडियो है मेरा नंबर सिस्टम पे पूरा बना हुआ है कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, और मैथमेटिक्स में सारे नंबर डिस्कस। तो हालांकि आपके देखा होगा शायद, पूरा वीडियो डाला हुआ है मैंने, एक बार और जाके एक बार चेक कर लेना। तो उससे पहले जो सिलेबस के अंदर जो चीज़ें आने वाली है, फिर भी एक बार मैं आपसे वापस रिकॉल करूंगा कि भाई नंबर स्टार्टिंग कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो 9th के मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट करते हुए अपन आज फर्स्ट चैप्टर लेते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, मैथमेटिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, नंबर लाइन के बारे में देखेंगे। ये होती है मैथमेटिक्स में नंबर लाइन। ये मिड पॉइंट होता है जिसको 0 से डिनोट करते हैं, ये एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब होता है एक मैथमेटिक्स में एक लाइन डिसाइड की है जिसके ऊपर नंबर काउंट होते हैं कि भाई प्लस किस टाइप से डिसाइड होता है, नेगेटिव किस टाइप से डिसाइड होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे जीरो की जो राइट साइड होती है, ये होती है जीरो की राइट साइड, जीरो से राइट साइड, और ये होती है लेफ्ट साइड। ठीक है, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में जो भी नंबर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 2 3 इस टाइप से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। कैसा जाएगा? पॉजिटिव अनंत की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से। और नेगेटिव के जो जीरो से जो लेफ्ट साइड में होंगे वो हमेशा नेगेटिव नंबर होंगे, -1 -2 -3 एट एक्स्ट्रा, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये इस साइड चलते जाएंगे। अब देखो ध्यान से कि 0 और 1 के बीच में भी नंबर होते हैं, कि 0 और 1 के बीच में कितने टाइप के, भाई ये एक तरीके से और स्केल बना दी, ये 0 है और ये 1 है। तो 0 और 1 के बीच 0 से 1 कैसे आता है? तो 0.1 किया मैंने, 0.2 0.3 इस टाइप से करेंगे, 0.9, फिर 0.9 से जो अगला नंबर है वो 1 है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में भी ये 10 नंबर है। ठीक है, अब मैं बात करूं 0 और 0.1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर है। देखो कैसे 0 और 0.1 कैसे आएगा, कि 0 से अगला नंबर आएगा 0.11, फिर आएगा 0.12, फिर आएगा 0.13, इस टाइप से नंबर आएगा आपके पास। ठीक है, तो 0 के बीच वाले नंबर इस टाइप से आपसे डिसाइड होते हैं। तो फिर अगर इस टाइप से सॉल्व करोगे आपका फिर आएगा नंबर आपके पास 0 और 1 के बीच वाले नंबर जो है 0.01 0.2, इसे 0.2 0.3, अगला नंबर है 0.4, फिर ऐसे ऐसे कर देगा 0.9 आएगा ना, फिर 0.9 से अगला वाला जो नंबर आएगा आपके 0.10, तो ये हो गया 0.10। तो 0 और 0.1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर हो गए। तो इससे, इस थ्योरी से अपने को क्या डिसाइड हो गया कि इन्फिनिटी मैनी numbers are available in between two rational number। कैसे होगा? टू रेशनल नंबर।
दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत रेशनल नंबर होते हैं। इन्फिनिटी मैनी नंबर्स आर अवेलेबल इन बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। अब पॉइंट वन के बीच में 0.001 0.002 इस टाइप से बहुत सारे नंबर आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे डिसाइड होते हैं नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी मिल गई है कि भाई नंबर स्केल के ऊपर कैसे होते हैं। राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। 1 2 3 4 ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं और ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। और दो नंबर के बीच में नंबर कैसे डिसाइड होते हैं ये आपको बता दिया। और 0 और 0.1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं। इस टाइप से 0 और 0.01 के बीच में भी बहुत सारे नंबर है। ऐसे 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 स्केल चलती जाएगी। तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत रेशनल नंबर होते हैं। इन्फिनिटी मैनी नंबर आर अवेलेबल इन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। समझ में आ गई थ्योरी ये। अब अगला करते हैं अपन, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं तुम्हारे मैथमेटिक्स के अंदर। तो नंबर कितने टाइप के होते हैं वो सारा वीडियो तो मैंने आपको बता दिया है, कितने टाइप के होते हैं एक बार चल लेना। और अभी जो मेन चार तुम्हारे कोर्स के अंदर है वो मैं बता देता हूं कि फर्स्ट नंबर होता है जिसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं स्टार्ट विथ जीरो, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होते हैं। इनकी स्टार्टिंग कहां से होती है? 0 टू इन्फिनिटी। तो आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये होल नंबर कैसे होंगे? ये चलो 0 आ गया, 1 2 3 4 एट्स ये इन्फिनिटी तक। ये नंबर कैसे होंगे? सारे होल नंबर की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। तो जीरो कैसा है? जीरो इज अ होल नंबर। जीरो इज अ होल नंबर, ठीक है। जीरो एक परिमेय, जीरो एक पूर्ण संख्या है, वो पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब दूसरा है नेचुरल नंबर। दूसरा कौन सा है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है आपके, मैंने बताया था एक बार चेक कर लेना वीडियो। इसकी स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो इसकी स्टार्टिंग कहां से होगी? तो नेचुरल नंबर के अंदर जीरो काउंट नहीं होता है। जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। जीरो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? स्टार्ट विथ 1। 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब तीसरा है इंटीजर्स। तीसरा कौन सा है? इंटीजर्स। तो इंटीजर कौन कौन से हो गए? इंटीजर का पहले बात तो मतलब बताओगे इंटीजर होता क्या है? तो इंटीजर वो होता है कि इंटीजर का मतलब होता है एक पूर्णांक संख्या है। कैसा होता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब इस वर्ड का मतलब सुको मतलब समझो कि पूर्ण अंक मतलब पूरा पूरा अंक। तो इसकी देखो 0 1 2 3 ये इन्फिनिटी तक, और यहां से -1 -2 -3 ये इन्फिनिटी नंबर। पॉइंट वाले नंबर काउंट नहीं होंगे। अभी जो अपन स्टार्टिंग में पढ़ा था पॉइंट 1.2 वह इंटीजर नहीं होता है। इंटीजर ये 1 है। ये इंटीजर में भी पॉसिबल नेगेटिव और पॉजिटिव वो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पूरा पूरा होगा। -2 है तो -2 इंटीजर होगा, और प्लस का 2 भी इंटीजर होगा, पूरा पूरा नंबर। आई बात समझ में? तो पूर्णांक कितने हो गए? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। आई बात समझ में? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सारे नंबर आते हैं, वो पूर्णांक संख्या की कैटेगरी में आते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, पूर्णांक संख्या जो होती है वो पूरे पूरे अंक होते हैं। 1 एक पूरा नंबर है। 1.2 जैसे मैंने ले लिया 1.2, इट इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आता है। ऐसी ध्यान है, ये चीज ध्यान रखना। अब अगला पढ़ते हैं अपन रेशनल नंबर। क्या पढ़ते हैं अगला? रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। नंबर written in form of P/Q बताया हुआ है, एंड
वेयर P and Q are integers and Q not equals to 0। आई बात समझ में? तो रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? वे नंबर्स जो जो क्या होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो आप, 1/2, 3/2, 4/5, ये कैसे हैं? रेशनल नंबर हो गए। एक तो इस पहले टाइप का एग्जाम्पल हो गया, ये नॉर्मल एग्जाम्पल आपके सामने आ सकता है। अब दूसरा एग्जाम्पल का टाइप क्या हो गया? मैंने लिखा 2, 3, 4, ये भी एक तरह के कैसे हैं? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके नीचे मैं 1 लिख सकता हूं, तो बन गई P अपॉन Q फॉर्म। तो 1 लिखने से ये P अपॉन Q फॉर्म बन गई, इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड टाइप की कैटेगरी क्या होती है? अगर मैंने लिख दिया √4, √25, √36, तो ये सॉल्व होके क्या आएंगे? √4 जो है सॉल्व होके 2 आ जाएगा, और ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा? 5, और ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा? 6। तो ये भी क्या बन गए? P अपॉन Q की फॉर्म बन सकता है। तो इसका मतलब ये भी एक तरह की कैसे है? रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आता है। आई बात समझ में? और 4 टाइप की कैटेगरी क्या होती है? अगर मैंने लिख दिया 0.25, नहीं 2.5, 0.6, तो ये भी कैसे है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया और नीचे क्या लिख दिया? 10, और यहाँ से पॉइंट हटाया और नीचे कितना आ जाएगा? 10, तो बन गई P अपॉन Q फॉर्म। तो ये भी कैसे हैं? रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये सारे नंबर जो आते हैं वो रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और रेशनल नंबर को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है कि भाई एक तो होता है टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड नंबर कौन कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटेड क्या होते हैं, वो अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपके समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। चलो अगला टॉपिक कौन सा अपने? इर्रेशनल नंबर। ये है इर्रेशनल नंबर। भाई रेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर भी होगा। अब इरेशनल नंबर की कैटेगरी कौन सी है? इरेशनल नंबर, नंबर दैट कैन बी नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। नंबर दैट कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where P and Q are, where P and Q are क्या है? P and Q are integers and Q नॉट इक्वल टू 0। यही डेफिनेशन है, बस इसके अंदर थोड़ा सा चेंज क्या आया है? इसके अंदर ये चेंज आया है कि भाई ये जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इस इरेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कैसे नहीं लिख सकते हैं? इसका एक आधा एग्जांपल लेते हैं अपन, फिर उसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर √2, ठीक है, ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में कौन कौन से नंबर नहीं आते हैं, पहले तो वो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो √2 जो है वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि देखो बात ये √2 को सॉल्व करूंगा, रूट से बाहर लेके आऊंगा, तो ये किसका स्क्वायर है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। कोई फिक्स नंबर नहीं है इसका। ये भाई कोई अपन ऐसा कोई नंबर डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई ये √2 का स्क्वायर है। पॉइंट के अंदर भी नहीं है, 1 पॉइंट कितना होगा वो पता नहीं है अपन को। इसलिए ये जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी है रूट के अंदर, ऐसे नंबर जो किसी ना किसी का स्क्वायर नहीं हो, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, ये इस टाइप के जो भी नंबर है, ये सारे नंबर किस में आते हैं? इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। आई बात समझे? कैसे नंबर आते? इर्रेशनल नंबर के अंदर है। और एक पाई इज ए इर्रेशनल नंबर। ये कैसा है? ये एक तरह का इर्रेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर हो गया। और एक नंबर आता है √2 इरेशनल नंबर, ये। और बस अभी एक एग्जांपल ये इतने ही बताए गए। और इसमें एक और कैटेगरी आती है, इरेशनल नंबर को किस टाइप से डिसाइड किया जा सकता है। जैसे रेशनल नंबर को कैसे डिसाइड कर रहे हैं, इरेशनल नंबर को कैसे डिसाइड करते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। तो उसके अंदर क्या आती है, अगला देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटेड टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन क्या होते हैं कि वे नंबर, ये क्या आते हैं? ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वे नंबर जिनको वह फ्रैक्शन जो डिवाइड होने के बाद पॉइंट के बाद में क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे मैंने ले लिया एक 1/2, एक एग्जांपल ले लिया, टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप हो जाना, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको डिवाइड किया, देखो 1 डिवाइड किया
2 से 0.0, तो ये 5.5 टाइम चला गया और 0 आ गया। पॉइंट के बाद में कितने नंबर है? 0.5। पॉइंट के बाद में कितने नंबर है? स्टॉप है। पॉइंट के बाद में फिक्स नंबर है, अपन को पता है कि पॉइंट के बाद में सिर्फ 1 डिजिट है, तो इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेट एक्सप्रेशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया 1/3 ले लिया, 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आ जाता है। और मैंने ले लिया एक बार दे दो 2/4 को सेम ही हो जाता है, 1/5 ले लिया। ठीक है, 1 के अंदर 5 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 0.2 आ गया। ठीक है, डिवाइड के बाद में फिक्स नंबर है जो स्टॉप हो गया, तो ये क्या नंबर कैसा हो गया? ऐसे एग्जाम्पल जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? टर्मिनेटिंग कैटेगरी में आते हैं। ये चीज ध्यान रखना। तो टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन क्या हो गया, वो आपको पता चल गया कि ऐसे फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर का डिवाइड अगर न्यूमरेटर के अंदर करें तो पॉइंट के बाद में फिक्स डिजिट के बाद में वो स्टॉप हो जाना चाहिए, डिवाइड वो पूरा डिवाइड चला जाना चाहिए। वो नंबर कैसे होते हैं? वो टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन होते हैं। अब नेक्स्ट है, अब टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, तो अपन पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं? कि भाई इसका उल्टा, वाइस वर्सा, कि वे नंबर जो डिवाइड के बाद में फिक्स डिवाइड के बाद में रुकते नहीं है, जिसका डिवाइड पॉसिबल नहीं होता है, वो स्टॉप ही नहीं होते पॉइंट के बाद में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं मैं आपको कि 1/3 ले लिया मैंने, कि 1/3 करना है, 1 का डिवाइड 1 के अंदर 3 का डिवाइड करना है, तो साइड में कर लिया मैंने 1/3, तो 0.0। ठीक है, ये ऐसे ही डिवाइड करते हैं, नॉर्मल डिवाइड कर रहा हूँ, ये तो आता ही है आपको। तो 3 के अंदर डिवाइड किया, 10 के अंदर 3 का डिवाइड किया, 3 टाइम चला गया, कितने? 9। फिर 1 आ गया, फिर वही बात 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, 3 पॉइंट, इस टाइप से ये चलता ही जाएगा इन्फिनिटी टाइम। और ये भी क्या है? 3 3 3 3, ये भी चलता जाएगा। तो पॉइंट के बाद में फिक्स डिजिट नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो पॉइंट के, ये ऐसी कोई डिवाइड नहीं है जो पूरा चला जाएगा इसके अंदर। ये पॉइंट के बाद में 3 कहाँ रुकेगा कहाँ नहीं रुकेगा, ये अपन को अभी डिसाइड नहीं हुआ। तो ऐसे एक्सप्रेशन किस में आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन कौन कौन से, तो आपको पता चल गया। तो इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन, ये आपकी समझ में आ गया। अपन ने क्या पढ़ा है? देखो, नंबर के 4 टाइप पढ़े अपन ने, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर। ठीक है, और नंबर लाइन। फिर इरेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं वो पढ़ा। फिर टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन कौन से होते हैं वो पढ़ लिया अपन ने। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना दो रेशनल नंबर के बीच में कोई एक रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो अपन कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं उसको सीखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड 2 रेशनल नंबर between, find 2 rational number between rational number 1 and 2। एक और 2 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालने, कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन, एक फर्स्ट मेथड है आपका जो अपन सीखेंगे, जो तुम्हारे 9th क्लास के कोर्स में है, वो है मीन मेथड। कौन सा है? मीन मेथड। मीन मेथड मतलब नाम से पता चल रहा है कि एवरेज निकालना है 2 नंबर का। मीन मेथड का मतलब होता है जो भी 2 नंबर होते हैं ए और बी, ए एंड बी जो नंबर होते हैं उन दोनों को ऐड किया, ए प्लस बी और 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया? उन दोनों के बीच की वैल्यू आ जाएगी, मिड वाला नंबर आ जाएगा। जैसे मैंने लिया 1 और 2, मतलब बीच में 2 नंबर निकालने अपन को, रेशनल नंबर। तो ये है ए और ये है बी। ठीक है, तो ये ए प्लस बी मतलब 1 प्लस 2/2, तो 1 प्लस 2 3, 3/2 मतलब नंबर आ गया 1.5। एक नंबर आ गया आपके पास 1.5। अब देखो ये नंबर है, अब ये ए ना होके ए ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में नंबर निकालना है, तो एक तो फर्स्ट नंबर तो ये हो गया आपके पास। अब 2 नंबर ए की जगह पे क्या ले लेंगे अपन? 1.5, और दूसरा बी की जगह ले लेंगे 2। देखो ये भी तो क्या है, इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये इन दोनों के बीच में ही रहेगा नंबर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, वापस वही, तो 1.5 प्लस 2/2, 1.5 प्लस 2 मतलब 3.5 हो जाएगा, 3.5/2। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 1.75। ठीक है, 1.75,
तो ये आ जाएगा 1.75 ये सर। तो दो रेशनल नंबर क्या हो गए, एक तो 1 हो गया, उसके फिर आगे वाला 1.5 हो गया, और उसके बाद वाला 1.75 हो गया, और तीसरा नंबर। तो दो रेशनल नंबर के बीच में दो रेशनल नंबर कैसे आ गए, ये आगे, ये है आपका मीन नंबर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के तौर पे, फाइंड 3 रेशनल नंबर numbers between two rational number 3/2 and 5/2। ये क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आई बात समझ में। अब देखो रेशनल नंबर के बीच में दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं वो आपको पता चल गया है, ठीक है। अब अपन एक्सरसाइज सॉल्व करें। अब जो भी सारा का सारा जो मैटर था वो अपने लगभग सॉल्व हो गया है। तो अभी अपन एक्सरसाइज करते हैं 1.1। एनसीईआरटी की जो आपके सिलेबस के अंदर 1.1 एक्सरसाइज दे रखी है उसको देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक्सरसाइज 1.1 9th चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन जीरो अ रेशनल नंबर, जीरो इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन दैट फॉर्म P upon Q। क्या बोल रहा है, कैन यू राइट इन द फॉर्म P upon Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इसमें बोला कि जीरो क्या है, रेशनल नंबर है या नहीं है, और जीरो को अपन P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन के अंदर अपन ये लिखेंगे कि यस जीरो इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। एंड ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, और दूसरा क्या लिखेंगे, यस वी कैन राइट जीरो एज P अपॉन Q। कैसे, कि 0/1 लिख सकते हैं, ये हो गया P और ये हो गया Q। तो 0/1 ये P अपॉन Q फॉर्म बन सकती है, तो इसका आंसर हो गया ये आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। एक सिंपल सा मेथड है आपके पास, मैं आपको एक करवा देता हूँ। बाकी मेन मेथड से तो जो मैंने आपको इस टाइप से बताया वो तो आपको अप्लाई करना ही है। बाकी मैंने एक सीधी सी नंबर लाइन ली, ये है 3 और ये है 4। तो 3 से जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा होगा, 3.1, और इससे आगे वाला होगा 3.2, इससे आगे वाला 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6। ये बात समझे, ठीक है। तो ये हो गया, ये फर्स्ट रेशनल नंबर, ये सेकंड, और ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ रेशनल नंबर। ये तो है फर्स्ट मेथड, नॉर्मल बेसिक, क्योंकि अपन को 3 और 4 के बीच में अपन को पता है नंबर लाइन कैसे होती है और इसका नंबर कैसे निकालते हैं। तो 3 और 4 के बीच में। और अगर दूसरा वाला मेथड से करना है कि भाई 3 हो गया A, यहाँ पर क्या है 3, और B यहाँ पर क्या है 4, तो वही मेन मेथड के फर्स्ट नंबर कैसा आएगा 3 + 4/2, तो ये 7/2 आ गया। और सेकंड नंबर कैसे आएगा, यहाँ पर अब ये किसके 4 और 3 के बीच में ले लेते हैं, 4 और 3 के बीच में ये आ गया, और 7/2 + 4/2 इस टाइप से सॉल्व करना है। तो 3/4 ये कितना हो गया, ऊपर वाले कैल्सियम लिया 2, तो ये 7 + 8/2, तो ये हो गया 15/2, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15/4 आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर तो है आपके पास ये, सेकंड ये, थर्ड निकालना है। तो अब दो नंबर ये इन दोनों के बीच में आ गया। अब ये नंबर ले लेते हैं 3 एंड 7/2 के बीच वाला नंबर ले लेते हैं। तो 3 + 7/2 मेन मेथड यूज कर रहा हूँ, तो ये 6 + 7/2, तो ये 13/2, तो ये आ गया आंसर 13/4 आ जाएगा, ठीक है। और ये 13/4 आ जाएगा, तो फर्स्ट नंबर ये आ गया। 3 और 4
के बीच में देखो नंबर कौन कौन से आ गए। एक तो नंबर आ गया आपके पास 3 और 4 के बीच में, ये तो है 13/4। दूसरा है 15 अपॉन, नहीं पहला नंबर तो है 15/4, 15/4 तो इन दोनों के बीच का है। और ये अभी मिडिल वाला 7/2। देखो 7 इन दोनों को लेने के बाद मिडिल वाला नंबर कौन सा आया, ये आया। और इन दोनों को लिया तो मिडिल वाला नंबर कौन सा है, ये है। तो इन दोनों के लिए तो मिडिल वाला नंबर कौन सा है, ये आया। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये नंबर हो गया आपके पास। इस टाइप से 3 और है, वो 3 आपको निकालना है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब है थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। एक तो लाइन के इस साइड तो है 3/5 और दूसरा है 4/5। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। आपको इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, 3/5 और 4/5, ये a/b, a प्लस b/2 वाला मेथड यूज कर लो। 3/5 प्लस 4/5/2, दोनों को ऐड किया 5, 3 प्लस 4/2, तो कितना हो गया 7/5 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। और एक और मेथड है आपके पास, देखो जैसे मैंने यहां से क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ये a है, ये 4/5 b है। ठीक है, मैंने यहाँ क्या कर दिया, 3/5 को मल्टीप्लाई किससे किया, इसको कर दिया मैंने 2 से करूंगा 8 हो जाएगा, और इससे करूंगा तो 1/2 कर दिया। इसको भी 1/2 करो तो डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। आप ऐसा करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम करके भी सॉल्व कर सकते हो इसको। जैसे कैसे 3/2 है, इसको मैं किससे डिवाइड करूँ, 5/6 तो कितना 18/, 5 से करूंगा तो 20 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करना है, इसको कर दिया मैंने, न्यूमरेटर सेम करना है। 3/3 3 9, और ये 3/2 से करूंगा तो 12/3/2 नहीं 3/5, इसको किया 3/5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 9/10, और ये हो जाएगा 12/10। तो अब इसकी वजह से क्या है, 10/10 आ गया, 11/10 आ गया, और 12/10। ये इस टाइप से भी नंबर किसी को डिनोमिनेटर को सेम करके भी दो नंबर आपस में निकाल सकते हो आपस में, और ये 5 वाले हैं तो आपको मीन मेथड से ये सारे नंबर आपको निकालने हैं। आई बात समझ में। तो 3 क्वेश्चन हो गया आपके पास। फर्स्ट टेस्ट कैसे करना है, सेकंड कैसे करना है, ये समझ में आ गया आपके पास। फोर्थ क्वेश्चन है, सॉल्व वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, गिव रीजन एंड योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। इसने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर एवरी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू गिवन देन। फर्स्ट बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, क्यों, देखो होल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है, 0 से स्टार्टिंग होती है, और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 से होती है। ये तो है आपके होल नंबर 1 2 3 इंफिनिटी तक। और नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर तो ये होते हैं 1 2 3 4 इंफिनिटी। तो अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग ही 1 से होती है और होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होती है, मतलब ये यहां से लेके सारे के सारे नेचुरल नंबर हो गए। तो ये क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे ट्रू, यस। ठीक है, यस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होती है। तो 0 के बाद में जा रहे नंबर जो होंगे वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो होल नंबर के अंदर आ गए ना ये सारे के सारे नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, नॉट, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई, देखो इंटीजर क्या आता है, इंटीजर तो 0 1
टू इन्फिनिटी, ये माइनस में भी तो होता है। मैं अगर बोलूँ कि -2 इंटीजर है, ये होल नंबर होगा कि नहीं होगा? जो होल नंबर तो यहाँ से ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं, लेकिन -2 इंटीजर है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके फॉल्स। थर्ड वाला है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, नॉट पॉसिबल। होल नंबर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? नॉट, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? देखो, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, मैंने रेशनल नंबर ले लिया 2.5, माइनस का 2.5 ले लिया, ठीक है, लेकिन ये रेशनल नंबर तो हो जाएगा, माइनस का 2 पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, तो P/Q बन गया। ये रेशनल नंबर तो बन गया, लेकिन होल नंबर नहीं बना। क्यों? क्योंकि होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आते, ठीक है। इस टाइप से आपको एग्जाम्पल देके भी इसको बता सकते हो कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, ऐसा पॉसिबल नहीं है हर कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो ये आपके आज 1.1 और बेसिक जो थ्योरी थी 1.1 से पहले जितनी भी थ्योरी थी वो मैंने बता दिया आज, ठीक है। नोट्स बना लेना अच्छे से, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और स्वस्थ रहे। थैंक यू।